दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जहां जाना हर किसी का सपना होता है, जिसकी खूबसूरती को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये शहर दुबई ही है। कहा जाता है कि अगर आपको जन्नत देखनी है तो दुबई चले जाओ। इसकी गगनचुंबी इमारतें, दौलत, दर्शनीय पर्यटन स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के लोगों के लिए सोना ऐसा है जैसे कि हमारे देश में आम, क्योंकि यहाँ सोना ग्रामों में नहीं किलो के भाव बिकता है। यहाँ के लोग सोना सिर्फ पहनते ही नहीं बल्कि खाते भी हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का 7 अमीरात में से एक है। इसका क्षेत्रफल 4144 किलोमीटर है। ये एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम दुबई और उसके शाही परिवार अपने पैसों को कहां और कैसे उड़ाते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। दुबई का इतिहास 3000 साल पुराना है। 9 जून 1833 को दुबई की शुरुआत हुई। दुबई के साउथ में अबू धाबी और पूर्वोत्तर में शारजहां है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक राज्य है जिसमें 7 अमीरात हैं। अमीरात का मतलब स्टेट होता है। दुबई के आय के साधन तेल, पर्यटन, रियल एस्टेट हैं। आज की तारीख में दुबई बिजनेस हब बन गया है। वैसे दुबई का आज जो कुछ भी है उसमें उनके प्रिंस सलमान की दूरदर्शिता और अपने देश को तरक्की पर ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत जिम्मेदार है। 2 दिसंबर 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की। 1973 में दुबई ने अन्य अमीरातों के साथ मिलकर एक समान मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम अपनाई। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुख्तोम दुबई के पहले राजा बने और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। दुबई की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है, जिसमें से 50% भारतीय रहते हैं। दुबई में पुलिस वालों के पास फरारी, लैम्बोर्गिनी से नीचे गाड़ी नहीं होती है। मतलब आप यहाँ की पुलिस से तेज नहीं भाग सकते। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0% है। यहाँ का कानून इतना सख्त है कि यहाँ कोई भी क्राइम करने का नहीं सोचता। दुबई में शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध माना जाता है, तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किया जा सकता है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है और शेष आबादी ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस की है। दुबई में अपने ही घर में अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लिकर लाइसेंस के बिना अपने घर पर भी शराब पीने की इजाजत नहीं होती है। 1960 से पहले दुबई एक रेगिस्तानी क्षेत्र था। 1960 में तेल की खोज होने के बाद इसका तेजी से विकास हुआ और आज ये सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर है और इसका वजन 22 किलो है। इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और इसमें 164 फ्लोर है। इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। दुबई में ऐसे एटीएम लगे हैं जहां से सोना निकलता है। दुबई पूरी दुनिया का एकमात्र शहर है जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये पूरी तरह से टैक्स फ्री देश है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची रिहायशी इमारत दुबई में स्थित है, जिसका नाम प्रिंसेस टावर है, जो दुबई के मरीना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये 2012 से 2015 तक विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत थी, लेकिन 2015 में ये स्थान न्यूयॉर्क की 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग ने ले लिया। दुबई में कोई भी एड्रेस वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको किसी स्थान पर पहुंचना है तो आप उसके करीब स्थित बिल्डिंग का नाम बताकर वहां पहुंच सकते हैं। दुबई में पानी से सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिलती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पानी बाहर से मंगाया जाता है। हालांकि अब यहाँ पीने योग्य पानी बनने लग गया है। दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में 22वें स्थान पर आता है। विश्व की 24% क्रेन दुबई में है। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट के कारण है। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इस इमारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सोने से मोनालिसा की पेंटिंग 46,265 बार ढकी जा सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल दुबई में है, जहां पर 1200 से ज्यादा स्टोर हैं। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में हैं, जिन पर हीरे लगे होते हैं। दुबई में पुरुषों के लिए शेख और महिलाओं के लिए शेखा बोला जाता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमेराह है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है, जो दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में जाना जाता है।
इसमें एक दिन का किराया 13 लाख रुपए है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। इन सब ऐशो आरामों को मेंटेन करने के लिए दुबई पैसों को पानी की तरह बहाता है, और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर कम हो सके। अब उनकी अर्थव्यवस्था का ज्यादातर पैसा टूरिज्म और रियल एस्टेट से आता है। अब आप सोचिए कि जो देश इतना अमीर है, दुबई, उसका शाही परिवार कितना अमीर होगा। इतना अमीर कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के प्रिंस दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी से भी अमीर दुबई का शाही परिवार अपनी रईसी दिखाने के लिए पैसों की चिंता नहीं करता, क्योंकि उनके प्रिंस के पास इतने पैसे हैं कि आप अकेले अपनी आधी उम्र भी बैठकर उनके पैसों को गिनेंगे तो भी वो खत्म नहीं होंगे। दुबई के प्रिंस की नेटवर्थ 34,172 करोड़ रुपए है। वहीं इंग्लैंड की रानी की नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपए है। आपने वो बात तो सुनी होगी कि अगर आपके पास बेशुमार पैसा है तो उसे दिखाइए, वरना दुनिया आपको हल्के में लेती है। दुबई के प्रिंस इस बात पर अमल करते हैं और वो अपनी लाइफस्टाइल इस हिसाब से मेंटेन करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल जीना किसी जन्नत से कम नहीं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम है। ये जनाब इंस्टाग्राम के भी प्रिंस हैं और ये इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर काफी एक्टिव रहते हैं, जिसमें उनका अकाउंट फाजा के नाम से है, जिसमें ये अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा अपलोड करते रहते हैं। जहां हम किसी याट में सिर्फ चढ़ने के सपने देखते हैं, वहीं इनके पास खुद की कई ऐसी याट है जो किसी भी 7 स्टार होटल से कम नहीं है, जिसकी कीमत 2500 करोड़ है। इस याट का इस्तेमाल बस 10-12 लोगों के साथ पार्टी करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इनके पास 2 बेशकीमती याट और भी हैं, जो कि इन्होंने इनके मालिक से उनके मुंह मांगे दाम कई गुना ज्यादा थी। इनके पिता दुबई प्रिंस के पास द वर्ल्ड नाम की दुनिया की सबसे मशहूर याट है। लग्जरी कार देखना दुबई में कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया की कोई भी ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं है जो कि शेख हमदान के गैरेज में खड़ी ना हो। 100 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं उनके पास। ऐसी कारें भी हैं जो रोड के साथ साथ पानी में भी चलती है। जहां हम लोग सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए कई बार सोचते हैं, वहीं इन जनाब ने पूरी की पूरी कार सोने की बनवा ली। दुबई के प्रिंस के पास कई पालतू जानवर भी हैं, जिनमें शेर, ऊंट, घोड़े, बाज, जिराफ, टाइगर और भी कई जानवर हैं, जिनको प्रिंस ने सिर्फ अपने शौक के लिए पाल रखा है। और नौकरों की बहुत बड़ी टीम जानवरों का बहुत ख्याल रखती है। उनके पास 12 बोइंग प्राइवेट प्लेन और देश विदेश में ढेरों रॉयल पैलेस और प्रॉपर्टी है। वैसे दोस्तों, जितना बड़ा इनका बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। इसलिए रॉयल फैमिली हमेशा लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। इनकी दरियादिली इनकी दौलत की तरह पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस दिन प्रिंस का बर्थडे होता है, उस दिन पूरे देश में जिस भी गरीब बच्चे का बर्थडे होता है, ये हर बार ऐसे ही एक बच्चे के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसे काफी महंगे उपहार भी देते हैं। ये अक्सर चैरिटीज में पैसा डोनेट करते हैं। जब भी कोई बड़ी दिक्कत आती है तो ये अपने प्राइवेट प्लेन्स या फिर प्राइवेट संपत्ति भी मदद के लिए दे देते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस फजा ने एक बार एक कैंसर पेशेंट की वीडियो देखी, जो कि पैसा न होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहा था। उन्होंने तुरंत उसे इलाज का पूरा पैसा भेज दिया। ये परिवार केवल पैसे के दम पर ही लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया, बल्कि वो अपनी दरियादिली की वजह से गरीबों के सुख दुख को समझकर और उनकी मदद करके इस मुकाम तक पहुंचा है। दुबई का प्रिंस देश के लिए लिए गए फैसले सोशल हैंडल पर पोस्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।